हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम हो गया है और 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर खड़ी थी। यहाँ आके थोड़ी देर ज़रूर खड़ी होती हूँ सुबह के टाइम में, ग्रीन ग्रीन देखने के लिए। तो चलिए अब किचन में चलते हैं, काम वगैरह करते। लेट हो गया, वैसे ही 8 बज गए हैं यार। तो चलिए किचन में चलते हैं। अभी सब सो रही हैं, मतलब ये तो उठ भी गए थे, कह रहे थे कि मुझे ना थोड़ा सा लेट उठा दियो। तो चलिए लेट भी उठा लिया। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम करेंगे ना मैंने ना ये भिगो रखे हैं काले चने। इन्हें धो के फटाफट से चढ़ा दिया। तो देखिए मैंने ना करेलों को गोल गोल कट कर लिया है, छील के, और उनमें नमक मिला के रख रही हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा बना रही हूँ कि अभी बनाने हैं और अभी मैं काट के रख रही हूँ। तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कड़वे बनते हैं नहीं बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये मेरे मन में चल रहा था। बट सच कहूँ पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं हुए। मैंने बहुत सारा नमक इनमें लगा के रख दिया था। अभी मैं देखिए चाय पीऊँगी, थोड़ी देर में बनाऊँगी तो इनको मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा आराम से आधे से पौने घंटे का। तो अभी मैंने ये करके रख दिया है।
ठीक है, इतने में और काम ख़त्म करूँगी, जब इसको बाद में मैं छोकूँगी। वैसे मैंने इनके लिए बोला था, ये कह रहे थे कि मैं छोक दूँगा करेले की सब्ज़ी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि तू अच्छी नहीं बनाती है, क्योंकि सही बात है मेरे से नहीं बनती करेले की सब्ज़ी इतनी ख़ास। फिर इन्होंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया, फिर मुझे ही बनानी पड़ी। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो देखिए चलिए सब्ज़ी बनाते हैं, और भी काम है क्योंकि तो करेले तो अभी रखे हुए हैं, तो करेले भी बनाने हैं, चने भी छोकने हैं, बतेरे सारे काम है भाई। एक्चुअली क्या है ना, तला भुना अवॉइड कर रहे हैं, हम दोनों ही अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ही कम खाते हैं और बना भी कम ही रहे हैं। तो इस वजह से काले चने इनका मन था, ये कहते मैं ना नाश्ते में काले चने खाऊंगा, तो तू बस उनको हल्का सा तड़का मार दियो। तो मैं वही है, बस जीरा डाला है और ये आए हैं देखने कि हाँ तूने तैयार कर दिया या नहीं। तो जीरा डाला मैंने, काले चने डाल दिए हैं और इसमें नमक डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें सारे मसाले डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ ना, जैसे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर सब डाल लीजिए जैसा भी आपको खाना है। मुझे तो ये चीज़ देख के ही मेरे को चटपटा सा खाना था, तो मैंने ऐसे डाली। मैंने नींबू नहीं डाला, सच कह रही हूँ, नहीं तो नींबू डालना था मुझे, पर इन्होंने मना किया, तो इसलिए। और ये बचे भी नहीं, घर में सबको ये अच्छे लगे, ऑब्वियसली चने हैं, ऑब्वियसली सभी को अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे चने मतलब बस मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, थोड़ी देर के लिए इसे ढक के पकाऊंगी और मेरे चने जो है रेडी हो जाएंगे। और सच में पूरी के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ अच्छे लगते हैं और ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो ठीक है, क्योंकि बच्चों को करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, तो मैंने कहा चलो दोनों की आराम से हो गई। अब ये बन चुके हैं और मैंने इनको क्या किया है, एक कटोरे में करके रख लिया, क्योंकि मुझे कढ़ाई है ना चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे करेले भी बनाने हैं, सो इसीलिए। तो अलग अलग बर्तन करके क्या फ़ायदा। तो ये चने बन गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी बढ़िया तरीके से। तो चलो चने तो रेडी हो गए हैं, अब मैं और काम कर लेती हूँ। इस प्लेट को ढक के मैंने यहाँ रख दिया, अब करेले का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ना करेलों को धो लिया है, मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो अच्छे से मैंने धो लिया करेलों को और मैंने तेल चढ़ाया कढ़ाई में और उसमें ना मैंने सीधा ही करेले डाले, कुछ और नहीं डाला। पहले ना जो गोल गोल कट किए हैं वो वाले डाल दिए हैं और जो उसके ऊपर का छिलका होता है ना उसको नहीं डाला अभी। तो बस उनको ही मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी तेल में थोड़ी देर के लिए, जिससे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तेज़ आंच पे नहीं करना, तेज़ में करेंगे तो कड़कड़ारे से बन जाएंगे, टाइट हो जाते हैं ये। तो मतलब आपको नॉर्मल मंदी आंच में ही करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाले अभी नहीं डाले हैं और अभी मैंने प्याज व्याज भी कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ओनली करेले डाले हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद मैंने चला के देखे तो करेले काफ़ी हद तक हो गए थे। तो फिर मैंने अब ये वाला वो जो छिलका था ना वो डाल दिया है और अच्छे से इसको भी चला दूँगी। तो अब ये भी गलेगा, मतलब क्या होता है ना, बिल्कुल ग्रीन कलर होता है, तो इसका जो है ना कलर बहुत लाइट हो जाता है। इट्स मीन्स के ये काफ़ी अच्छे से गल रहे हैं। अब मैं इसे कवर करके दोबारा से रख दूँगी, ठीक है ना, जिससे ये हो जाए। और प्याज को कट कर लूँगी क्योंकि प्याज इसमें ज़रूरी चीज़ होती है करेले में, तो इसलिए। अब थोड़ी देर बाद जब मैंने चेक किया तो वो भी हो गए थे और उसके बाद मैंने सारी प्याज डाल दी है इसमें और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब प्याज को भी गलाना है हमें, तो इसे फिर कवर करके रख दूँगी। आप एक बार मेरी तरीके से बना के ज़रूर देखना, अच्छी बनी थी सब्ज़ी बहुत। लकीली मैंने बनाई और सब्ज़ी अच्छी भी बनी। यही तरीका ही मम्मी मेरी फॉलो करती है और मैं बहुत मन से चाव से खाती थी करेले की सब्ज़ी। बट कई बार है ना मेरे से बनती नहीं है करेले की, तो पर आज मेरे से बहुत अच्छी बनी, इवन कड़वी नहीं बनी बिल्कुल भी। तो चलिए इसको हम कवर करके रखते हैं, फिर मसाले ऐड कर देंगे इसमें। तो मुझे जो मसाले डालने हैं वही बेसिक मसाले जो 3-4 होते हैं उनको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है और इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे घोल के फिर डालूँगी करेलों में। तो थोड़ा सा पानी करना है जिससे ये मसाला है ना घुल जाए, और इससे ज़्यादा नहीं डालना आपको, बस थोड़ा सा, ठीक है। और जब ये घुल जाएगा तो बस इसको हमें इसमें करेलों में डालना है और फिर इसे पकाना है। और आप ये मत सोचिएगा सब ऐसे में डाले जा रही तो कच्चा रह जाएगा, कुछ भी कच्चा नहीं रहता और सब अच्छे से पकता है, बहुत बढ़िया तरीके से पकता है। तो देखिए अभी मैं चेक कर रही हूँ कि हाँ ये गल चुके हैं, करेला बिल्कुल गल गया है। तो अब मैंने इसमें मसाला डाल दूँगी और फिर इसे चला के अच्छे से और धीमी आंच में से पकाऊंगी। ये इतनी सारी वायर्स निकली हैं, इनमें से कौन सी काम की कौन सी नहीं पता ही नहीं है। भी डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, कुछ भी और ये तो काम किया ना। करेलों में। और ये चार्जर आप लेके जाएंगे इसका, बिल्कुल उसका फोन कैमरे का। आटा लगा दिया, चने बना लिए, करेले की सब्जी भी तैयार हो जाएगी, चाय भी चेक करा लेते ये भी ठीक है या नहीं। काम डन है।
रोटियां बनानी है। जब ये नहाने जाते हैं मैं तब रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ कि ये आए तो इनका टिफिन भी रेडी और इनका खाना भी रेडी। हाँ तानू, तानू खड़े हो बेटा। फिर रात में लेट, सुबह लेट उठते हो, रात में लेट सोते हो। खड़े हो जाओ, चलो चलो बेटा खड़े हो जाओ। देखो दीदी भी खड़ी हो गई है। तनुष ओ सॉरी 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 चलो उठ। अरे भाई उठ जाओ, उठ जाओ, चलो उठ के बैठो, उठ के बैठो। सोना नहीं है, नहीं उठ सकता, उठ जाओ। तानू सुनते क्यों नहीं हो? मुझे बिस्तर ठीक करना बेटा। चलो खड़े हो, नींद खोलो अपनी। चलो 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 उतरो जाओ। मेरा खुंड कितना छुटाएगा? हाँ वही तो, जब फिर चीजें छेड़ोगी तो फिर हो गई ना। तो यहाँ वाला कमरा हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया, बेड वगैरह सब क्लियर कर दिया है। और बस ये एरिया रहता है, इसको मुझे ठीक करना है थोड़ा सा, और जो कपड़े हैं वो टांग दूँगी। और फिर किचन में फिर वापस जाना है क्योंकि उसका भी काम ज़रूरी है। तो एक ऐसे ही धीरे धीरे मेरा काम होता है। कई बार सुबह में ही सारा काम निबट जाता है, कई बार इनके जाने के बाद तक भी फैला रहता है। तो काम वगैरह तो सब कुछ हो चुका है और मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ क्योंकि ना इनको तो मैंने खाना बना के दे दिया, ऑफिस चले गए हैं, बच्चे भी नहा लिए हैं। तो मैंने रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चों ने ना फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे नाश्ते में और दूध वगैरह पी लिया था। फिर मैंने कहा गरम गरम बनाएंगे। तो मैं और काम में लग गई, थोड़ी देर में फोन चलाने लग गई थी तो लेट हो गया मुझे। तो बस अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने और मैंने वेयर की है साड़ी। तो अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, जस्ट साड़ी पहनी है। मैंने कहा पहले ना किचन में काम कर लूँ, किचन का काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी क्योंकि आज है हरियाली तीज। और आप बोलेंगे तीज है पर हरा नहीं बना, एक्चुअली इसमें जो है ना हरी हरी बूटियां हैं, ये हरी हरी बूटियां, हरी हरी लहरिया साड़ी पहनी है। तो अभी मैं रेडी हो जाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियोस बनानी है और चीज़ों के लिए भी वीडियोस बनानी है। सो उसके लिए, और ये साड़ी के साथ फुल्ली मैच हो रहा है ये ब्लाउज मेरा, बट ये इसके साथ का है नहीं, बल्कि बॉर्डर भी इवन मैच हो रहा है इसका। तो फिर मेरे को तो मैंने कहा ये साड़ी वैसे बहुत पुरानी हो गई है, बट ये साड़ी का जो कलर है और वर्क है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छी लगती है साड़ी। और देख रहे हैं आप पिक में कितनी प्यारी आ रही है। तो चलिए फालतू बातें नहीं करते हैं, अभी पहले खाना बना लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्टे करती हूँ, ठीक है। तो साड़ी को करते हैं थोड़ा सा ऐसे और ऐसे। हाँ, अब आए हम अपनी फॉर्म में। तो चलिए फटाफट से रोटियां बनाते हैं। तुमने फेस पे क्रीम नहीं लगाई तनु? नहीं लग रही, कॉम्ब भी नहीं किया तुमने, फिर वो बाल टेढ़े के टेढ़े रह जाएंगे, कॉम्ब कर लो।
तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना। और ये लाइट से ज़्यादा मैं चमक रही हूँ सामने ही लाइट आ रही है। और कुछ इस तरीके से तैयारी हूँ। ये इसके इयररिंग्स मुझे मिल ही नहीं रहे थे, फिर मैंने कुछ ये डाल लिए हैं। तो अब फाइनल लुक मैं आपको भी दिखा दूँगी। और मैंने ना बाल धोए दोबारा से, क्योंकि है ना जिस दिन सर्द होती हूँ ना मेरे ये बालों का लुक तभी आता है, अगले दिन तो मतलब ये लगा लो कुछ नहीं आता। तो चलिए इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। थोड़ा बहुत शूट करके करा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। कैसी लग रही हूँ जरूर बताना कमेंट करके। और मैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ। 1 मिनट, मेरा यार ट्राइपॉड टूट गया, उसके वजह से बस दिक्कत हो रही है। 1 मिनट मैं करती हूँ। देखा आप लोगों ने मेरा फुल लुक, मैंने आपको दिखा दिया जितना मैं कैप्चर कर पाई। बट फोटो वगैरह लगा देंगे और आप लोगों को भी दिखा देंगे। यहाँ लाइटिंग की थोड़ी और दिक्कत आ रही है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। दूसरी भी जला देते हैं, अब मे भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा हो। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हुए यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग बिल्कुल जरूर पसंद आए। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। तो ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी हो सका तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।